और इसी षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए हम लगातार आपके सामने खुलासे कर रहे हैं, लगातार आपको नई नई चीज बता रहे हैं। देश के बाकी मीडिया के लिए तो ये दंगे सिर्फ उसी समय 1 हफ्ता 10 दिन खबर बने और उसके बाद सब लोग इन दंगों के बारे में भूल गए। लेकिन हमारी टीम अब भी इन दंगों की तहकीकात कर रही है। हम अब भी लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दंगे क्यों हुए थे और ये दंगे किसने भड़काए थे। इसलिए ये उस खबर का फॉलोअप है जो शायद कोई आपको दिखाएगा नहीं। पिछले हफ्ते हमने आपको इन दंगों के मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन का कबूलनामा दिखाया था, जो पार्षद है दिल्ली में। आज हम इन दंगों की एक आरोपी महिला का कबूलनामा आपको पढ़कर सुनाएंगे, जिसने दिल्ली पुलिस की जांच में दंगों का एक बहुत बड़ा सच उगल दिया और जिससे ये पता चलता है कि कैसे इन दंगों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले छात्र ही नहीं बल्कि वहां पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स भी शामिल थे। हम आपसे लगातार ये कहते रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो अपने कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को देश के खिलाफ भड़काना चाहते हैं और जिन्होंने पूरे देश के सामने सेकुलरिज्म की, धर्मनिरपेक्षता की गलत परिभाषा गुलफिशा फातिमा, जिसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA कानून के तहत अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था और तब से ये लगातार जेल में ही है। 28 वर्ष की ये महिला दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक पूर्व छात्रा है और ये दिल्ली के सीलमपुर की रहने वाली है, जो फरवरी में हुए दिल्ली दंगों का एक केंद्र था। यानी ये जो सीलमपुर जगह है, ये भी यहाँ पर भी दंगे हुए थे। दिल्ली दंगों की योजना बनाने वाले जिन 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें 8वें नंबर पर इसी गुलफिशा का नाम लिखा हुआ है। गुलफिशा ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में दिए अपने बयान में जो खुलासे किए हैं, सबसे पहले आपको यही सुनना चाहिए। गुलफिशा का यह दावा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद भी इन दंगों की साजिश का हिस्सा थे। जो चौंकाने वाली बात है वो ये कि सोचिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर का दंगों से क्या लेना देना, किसी अध्यापक को दंगों में क्या भूमिका उसकी होनी चाहिए। अपूर्वानंद एक तरह से दंगों की योजना बनाने में अगुवाई कर रहे थे और उन्होंने गुलफिशा से दंगों के लिए तैयार रहने को कहा था। यानी ये जो प्रोफेसर है, ये अपने छात्रों से दंगे करवा रहा है। गुलफिशा का दावा है कि प्रोफेसर अपूर्वानंद ने दंगों के बाद गुलफिशा की तारीफ की और ये भी कहा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, यानी बड़ी शाबाशी दी उसे। एक प्रोफेसर अपनी एक पूर्व छात्रा को शाबाशी दे रहा है, कह रहा है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया? कि तुमने दिल्ली में दंगे फैलाए। पिछले हफ्ते ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रोफेसर अपूर्वानंद से 5 घंटे पूछताछ की थी और जांच के लिए उनके मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया गया था। अपूर्वानंद दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर हैं, लेकिन उन पर अब बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं कि वो दिल्ली के दंगाइयों को दंगे करने की शिक्षा भी दे रहे थे। दंगों की आरोपी गुलफिशा फातिमा ने अपने कबूलनामे में कहा है कि प्रोफेसर अपूर्वानंद ने उनसे कहा था कि अगर पुलिस गुलफिशा को पकड़ ले तो वो अपूर्वानंद या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राओं के संगठन पिंजड़ा तोड़ के सदस्यों का नाम बिल्कुल ना ले। पिंजड़ा तोड़ एक संगठन है जो इस दंगों में जिसका बहुत नाम आ रहा है और इसी पिंजड़ा तोड़ संगठन से जुड़ी 2 छात्राएं दिल्ली के दंगों में मुख्य आरोपी हैं। गुलफिशा ने इन दंगों की प्लानिंग के बारे में भी बताया कि दंगा भड़काने के लिए बुर्के वाली महिलाओं को तैयार किया गया था। फिर से सुन लीजिए, अगर आपको अपनी कानों पर यकीन ना हो रहा हो, बुर्के वाली महिलाओं को दंगे भड़काने के लिए तैयार किया गया था, जिससे दंगों के दौरान किसी की पहचान न हो सके। इसके अलावा महिलाओं से मिर्च पाउडर लाने को भी कहा गया था, जिससे आंखों में झोंका जा सके। दंगों के लिए खास तौर पर 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे और आपको इन व्हाट्सएप ग्रुप्स के नाम बता देते हैं। ये 2 ग्रुप्स थे, इनके नाम थे, एक व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था औरतों का इनकलाब और दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था वॉरियर। इन्हीं ग्रुप्स के जरिए दंगों की योजना बनाई गई थी। आज मेरे पास वो पेपर भी हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि इस लड़की ने जो बयान दिया है अपना, उसमें ये क्या कहती है। जो JNU का एक छात्र नेता है, उमर खालिद का नाम इस लड़की ने भी लिया है।
और ये क्या कहते हैं कि उमर खालिद से मेरी मुलाकात हुई और उमर खालिद भी अपने यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ग्रुप के साथ मिलकर हमें गाइड करते थे। सोचिए, ये उमर खालिद ने अपने ग्रुप का जो नाम बनाया है, बताया है, रखा है, देखिए क्या है, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट। ये नाम सुनने में कितने अच्छे लगते हैं। ये नाम जब आप सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत ही शरीफ लोगों के ग्रुप्स हैं और ये देश से, समाज से नफरत को हटाना चाहते हैं और ये नफरत के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये इस यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ग्रुप के साथ मिलकर हमें गाइड करते थे, जो दिसंबर के महीने में प्रोफेसर अपूर्वानंद और राहुल राय ने हमें समझाया कि CAA कानून की आड़ में हम सरकार के खिलाफ बगावत का माहौल बना सकते हैं और सरकार को घुटने पर ला सकते हैं। इस आंदोलन के कई चरण थे जो हमने पहले से ही प्लान कर लिए थे। और चरण क्या थे देखिए, हमें बताया गया कि प्रोटेस्ट ऐसा करो कि सेक्युलर लगे, प्रोटेस्ट ऐसा करो कि वो सेक्युलर लगे। आप सबको भी बड़ा सेक्युलर लगा होगा। हमारे देश के बहुत सारे बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को, विपक्ष के नेताओं को ये प्रोटेस्ट बड़ा सेक्युलर लगा होगा। फिर लिखा है, हमें प्रोफेसर अपूर्वानंद ने बताया कि जेसीसी का मतलब जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, दिल्ली में 20 से 25 जगहों पर आंदोलन शुरू करवाने हैं। इन आंदोलनों का मकसद भारत सरकार की छवि को ऐसे प्रस्तुत करना है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। ये तभी होगा जब हम प्रोटेस्ट की आड़ में दंगे करवाएंगे। यानी मकसद ये था कि भारत सरकार की छवि को ऐसे प्रस्तुत करना है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है और इसके लिए दंगे कराने बहुत जरूरी थे। ये भी कहते हैं कि 3 चरण थे इस पूरी प्लानिंग के। पहला चरण था प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन, दूसरा चरण था रोड ब्लॉक और तीसरा चरण था दंगे करना। दंगे आखिरी चरण का हिस्सा थे। फिर ये कहती है, फिर उन्होंने अपने साथियों के नाम बताए कि हमने कहां कहां धरना की दिया। फिर आगे लिख रही है, भाई उमर खालिद पैसे से और साइट पर आकर हमारी मदद करते थे और भड़काऊ भाषण देते थे जिससे लोग धरने से जुड़े रहते थे। जेसीसी और पिंजरा तोड़ के सदस्य साइट पर भाषण किसे देना है इसका चुनाव वो खुद करते थे। अब आप देखिए और आगे ये लड़की क्या कहानी बता रही है और आपको बड़ी हैरानी होगी। मीटिंग जो होती थी वो चांद बाग में होती थी या फिर प्रोफेसर अपूर्वानंद के घर पर मीटिंग होती थी। हम लोग व्हाट्सएप पर कांटेक्ट में रहते थे। मैंने अपने फोन पर वॉरियर्स और औरतों का इंकलाब नाम के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे जिसमें सब लोग सदस्य थे। यहीं से पता चलता था, यहीं से इंस्ट्रक्शंस आते थे। उमर खालिद ने मीटिंग के दौरान कहा था कि उसका जेसीसी और PFI से बहुत अच्छे संबंध है और इन सब की मदद से हम इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। यानी ये जो प्रोटेस्ट था तो पहले दिन से राजनीतिक था। इसका मकसद नफरत को खत्म करना नहीं था, इसका मकसद मुसलमानों की मदद करना भी नहीं था, इसका मकसद था राजनीतिक।